हेलो फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं प्रायिकता के बारे में 0 टू हीरो लेवल तक। इसमें आज अपन डिस्कस करेंगे कि प्रायिकता क्या होती है तथा जो कोइंस है उसके बेस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनको सॉल्यूशन किस टाइप से करना है उसका अपन डिस्कशन करेंगे। प्रायिकता दोस्तों, प्रायिकता क्या होता है कि जैसे अपन कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई प्रयोग करते हैं, तो उसके जो परिणाम की जो संभावना होती है उसी को अपन प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता को अपन पी से दर्शाते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वह 0 से लेके 1 तक होती है। या तो जो मिनिमम जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी की वो है 0 और मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 हो सकती है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाइयों कि संभावित परिणामों की संख्या अपॉन संभावित परिणामों की कुल संख्या। आगे अपन डिस्कस करेंगे, प्रयोग करेंगे जो कोइंस हैं उन पर। जैसे कोई कोइंस है जिसे उछालते हैं तो उसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और उसकी जो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। दोस्तों, जैसे अपन के सामने जो क्वेश्चन है, जैसे कि जब सिक्का एक बार उछाला जाता है तो हेड और टेल आने की प्रायिकता बताओ। तो इसमें क्या है दोस्तों कि जैसे अपन कोई कोइन है, जैसे कुछ उछालेंगे तो या तो अपन के पास हेड आएगा या अपन के पास टेल आएगा। तो केवल दो ही परिणाम संभव है जब अपन कोई सा भी कोइन है वो एक बार उछालते हैं, तो परिणाम या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और अगर अपन क्वेश्चन में जैसे कि पूछा है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड आने का परिणाम अपन टोटल परिणाम, तो अपन जैसे अपन देख रहे हैं परिणाम में कि हेड आने का जो है परिणाम वो 1 है और जो टोटल परिणाम है वो 2 है। इस प्रकार से जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 हो जाएगी और उसी प्रकार टेल की भी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 हो जाएगी। इसी तरह अपन आगे बात करते हैं तो जैसे कोई सिक्का है उसी को अपन जैसे 2 बार उछालते हैं या फिर 3 बार उछालते हैं तो उसका जो परिणाम है वो क्या होगा, इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। पहले कोई सिक्का है उसको 2 बार उछालने के अपन उस पर डिस्कस करते हैं कि क्या परिणाम रहेगा, रिजल्ट। जैसे कोइन है, एक बार उछाला तो हेड और टेल आएगा। उसी सिक्के को अपन वापस उछालेंगे तो मेन दोस्तों इसमें गौर करने की बात यह है कि जैसे अपन कोई सिक्का उछाले, हेड आ रखा है, तो हेड वाले सिक्के को अपन वापस उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आता है। उसी प्रकार अगर कोइंस है उस पर टेल आ रखा है तो वापस उसी सिक्के को अपन उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो इसी तरह जो संभावित जो परिणाम है वो देखते हैं। तो जैसे अपन पहले कोइंस उछाला तो हेड आया, फिर उसको वापस उछाला तो हेड आ गया, फर्स्ट परिणाम है। पहले उछाला हेड, फिर वापस टेल आ गया, सेकंड परिणाम। उसी प्रकार टेल और हेड, उसी प्रकार फर्स्ट टाइम उछालना टेल और सेकंड बार उछालने पर टेल। तो इसी तरह अपन को कोई कोइंस है उसको 2 बार उछालने पर जो अपन को संभावित जो परिणाम है वो अपन के पास 4 है। तो इसके बेस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं उस पर अपन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से अपन के पास कि 2 बार हेड आने की संभावना या फिर प्रायिकता क्या होगी। तो जैसे अपन रिजल्ट में देख रहे हैं कि दोनों बार हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो केवल एक ही है, अतः जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है, संभावित परिणाम और टोटल परिणाम। तो संभावित परिणाम 1 है और जो टोटल परिणाम कितने हैं, 4। उसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन से अपना एक बार हेड और दूसरी बार रानी या टेल आने की जो संभावना है उस पर अपन डिस्कस करते हैं। तो अपन रिजल्ट में अपन को शो हो रहा है कि एक बार हेड और दूसरी बार टेल आने की जो संभावना है वो हेड और टेल 1 है और दूसरे थर्ड जो परिणाम है टेल और हेड, यानी उसी प्रकार अपन को 2 ऐसे रिजल्ट अपन को मिलते हैं कि जिसमें हेड आने और टेल आने की संभावना है। तो 2 रिजल्ट हैं और तो जो टोटल परिणाम वो कितना है, 4। तो उसी के साथ प्रायिकता हो जाएगी 1/2।
इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दोनों बार टेल आने की जो संभावना है वो टेल एक ही बार ही ऐसी संभावना है, रिजल्ट के हिसाब से अपन देखेंगे तो उसकी जो प्रायिकता है वो 1/4 हो जाएगी। उसी प्रकार दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। जिस कोई कॉइन्स है जिसे 3 बार उछाला जाता है तो क्या परिणाम आएंगे। इसमें दोस्तों मेन यही है कि अपन जो रिजल्ट है वो अपन कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि जो मैंने कर रखा है उस पर आपको ये होगा कि कोई सा भी क्वेश्चन से वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। वापस ये कि आपको उसमें टाइम नहीं लगेगा और कोई भी जो रिजल्ट है वो वापस दोहराया नहीं जाएगा अगर आप ये जो मेथड है अगर यूज़ नहीं करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, और टाइम भी इसमें अपन के पास बचेगा और जो सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अपन के क्वेश्चन की वो भी सही हो जाएगी। दोस्तों जैसे कि कॉइन्स है, एक बार उछाला हेड टेल आएगा, उसी कॉइन्स को वापस उछालेंगे तो हेड और टेल आएगा। उसी प्रकार वापस उसी सिक्कों को उछालेंगे तो हेड और टेल आएगा। उसी प्रकार दोस्तों जैसे फर्स्ट बार अपन उछाला हेड आया, दूसरी बार उछाला टेल आ रखा है, तो फिर वापस उसी सिक्के को अपन वापस उछालेंगे तो हेड और टेल आएगा। उसी प्रकार जैसे दोस्तों एक बार उछाला टेल आ रखा है तो वापस उसी को उछालेंगे हेड और टेल आएगा, और फिर उसी प्रकार आगे अपन देखेंगे तो हेड और टेल। इसी प्रकार अपन को जो टोटल रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं वो 8 रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं। हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल। इसी प्रकार दोस्तों इसमें आपको ये होगा कि कोई भी जो रिजल्ट है वो दोहराया नहीं जाएगा और आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्वेश्चन सही होने की वो 100% होगी। इस पर अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि 3 बार हेड आने की जो प्रायिकता है वो दोस्तों रिजल्ट के अनुसार अपन देख रहे हैं कि 3 बार हेड आने की जो संभावना है वो केवल एक ही है और जो टोटल परिणाम है वो कितने 8 है। तो इसी प्रकार जो प्रायिकता है 1/8 हो जाएगी। उसी प्रकार दोस्तों 2 बार हेड और 1 बार टेल आने की जो प्रायिकता है, जैसे अपन को रिजल्ट में देख रहे हैं हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। इसी प्रकार अपन को 3 संभावित परिणाम ऐसे निकल रहे हैं जिसमें 2 बार हेड और 1 बार टेल आने की संभावना अपन को लग रही है। तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो होगी 3 परिणाम है और टोटल परिणाम 8। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन से 3 बार टेल आने की जो प्रायिकता है ऐसा परिणाम एक ही है और इसी प्रकार जो प्रायिकता है वो 1/8 है। देखिए दोस्तों अगला अपन का जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। एक सिक्का है यानी कि एक कॉइन है जिसके दोनों साइड हेड और हेड ही है, मीन्स जो टेल होता है उसके स्थान पर अपने हेड ही कर रखा है। तो अपन को पूछे तो कि हेड आने की उसमें प्रोबेबिलिटी क्या है और टेल आने की प्रायिकता। तो दोस्तों जो टेल है नहीं उसमें, तो उसकी आने की जो प्रोबेबिलिटी वो भी क्या होगी 0। इसलिए जो सेकंड क्वेश्चन है इसी का उसका परिणाम है 0 है। और जो हेड आने की प्रायिकता, क्योंकि कॉइन से वो उसकी दोनों साइड हेड है तो अपन उछालेंगे तो दोनों बार हेड ही आएगा, यानी कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 हो जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों अगले वीडियो में अपन डिस्क के बारे में क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों अच्छा लगा वो वीडियो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना।